उत्कर्ष शब्द का विलोम बताना है। अकर्ष, अनुत्कर्ष, अपकर्ष या फिर आकर्ष। तो उत्कर्ष शब्द है, इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा सी अपकर्ष। ऑप्शन सी करेक्ट है। बगीचा का पर्यायवाची शब्द बताना है। निर्जन, व्यजन, आराम या फिर कल्पसाल। बगीचा है, बगीचा का शब्द क्या हो जाएगा, इसका जो पर्यायवाची हो जाएगा वो हो जाएगा आराम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जनार्दन किसका पर्यायवाची है? राम, कृष्ण, विष्णु या फिर ब्रह्म है। तो जो जनार्दन शब्द है यह जो पर्यायवाची है वो किसका है? विष्णु का है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आपने बहुत सारे लोगों का अपने आसपास नाम सुना होगा कि उनका जनार्दन नाम है या फिर फलाने का जनार्दन नाम है। जनार्दन का जो पर्यायवाची क्या हो जाएगा? कृष्ण हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, एक आंख से देखना का क्या अर्थ होता है? शब्द क्या है? एक आंख से देखना। एक आंख होना, नजर में कमी आना, समान भाव से देखना या फिर देखकर भी अनदेखा कर देना। शब्द है एक आंख से देखना। क्या है? इसका मुहावरा बताना था आपको। तो एक आंख से देखने का मतलब क्या है? समान भाव से देखना। जैसे आपने कहावतें सुनी होगी गांव में या फिर अगल बगल आपने कि आपकी माता जी है या फिर आपके पिताजी हैं और आप 2 से 3 भाई हैं, तो पिताजी कहते हैं हम सबको एक आंख से देखते हैं। उनका सेंस है कि सभी को समान रूप से वो देखते हैं, इसीलिए कहा गया है एक आंख से देखना, मतलब समान भाव से सभी को देखना। खरी खरी सुनाना का क्या अर्थ है? गाली देना, भला बुरा कहना, गुस्सा करना या साफ साफ कहना। खरी खरी कहने का मतलब क्या? साफ साफ कह देना या फिर सीधे सीधे कह देना। निम्नलिखित वाक्यों में से वाक्य शुद्ध कौन सा है? पेड़ की पत्ता गिरी, पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता गिरा पड़ा पेड़ों से या फिर पेड़ से पत्ता गिरा। तो शुद्ध वाक्य बताना है तो पेड़ से पत्ता गिरता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ए बी सी नहीं होगा, डी होगा। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयन कीजिए या चयनित कीजिए। वह दंडनीय है, वह दंड भोगने के योग्य है, सी वह दंड यज्ञ है या फिर डी वह दंड के योग्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। वह दंड देने के योग्य है। ऑप्शन डी हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा या फिर परीक्षा। तो आप जानते हो कि परीक्षा ऐसे होता है, एग्जाम को परीक्षा बोलते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी तीनों के तीनों क्या हैं? गलत हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। नरक, नर्क, नक्र या फिर नर्क। ये भी गलत है, नर्क भी गलत है, नक्र भी गलत है। नरक होता है, नरक हो गया या फिर नरक में जाना है। ऑप्शन ए करेक्ट है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करना है। वेग, मौन, दही या फिर अहिंसा। शब्द क्या बताना है इसमें? अहिंसा। तो अहिंसा जो है स्त्रीलिंग है, बाकी सारे के सारे क्या है? पुल्लिंग है। वेग भी पुल्लिंग है, मौन भी पुल्लिंग है, दही भी पुल्लिंग है। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? शब्द क्या है? जानने की इच्छा रखने वाला। जिजीविषा, जिज्ञासु, जिज्ञासा या फिर ज्ञातज्ञ। तो जानने की जो इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आपने अपने स्कूलों में या फिर आसपास सुना होगा कि वह बहुत जिज्ञासु लड़का है, यानी कि वह जानने की इच्छा रखने वाला है या फिर जानने की इच्छा रखता है, उसे कहते हैं जिज्ञासु। जिजीविषा क्या होता है और जिजीविषा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है जिजीविषा क्या होता है। महल के भीतरी भाग को किस शब्द से जानते हैं? गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर या फिर रनिवास। तो जो महल का भीतरी भाग होता है उसको कहते हैं अंतःपुर। सी ऑप्शन हो जाएगा। जो युद्ध में स्थिर है उसे क्या कहते हैं? कहाँ पे है? युद्ध में स्थिर। युद्ध प्लस स्थविर, युद्ध प्लस थिरक, युधिष्ठिर या फिर युद्ध अस्थाई। तो युद्ध में स्थिर रहने वाले को कहते हैं युधिष्ठिर। आपने पढ़ा होगा 5वीं 6वीं क्लास में। रामायण का संधि विच्छेद बताना है। राम प्लस अण, राम प्लस आयण, राम प्लस अयण या फिर रामा प्लस यन। तो रामायण का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? राम प्लस अयण। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होगा? अ और आ मिलकर के क्या? अ जो होता है अ, राम में अ और अयण में अ मिलकर के आ हो जाएगा, तो हो जाएगा रामायण। ऑप्शन सी करेक्ट है। नी प्लस आहार से शब्द बनेगा। निराधार, निर्धार, निहार या फिर निराहार। तो शब्द क्या है? नी प्लस आहार, इससे बनेगा निराहार। ऑप्शन बी करेक्ट है। और इसमें संधि कौन सी होगी? इसमें होगी विसर्ग संधि। संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि। ये भी आपको ध्यान रखना है।
चंद्रमौली में कौन सा समास है? चंद्रमौली में समास बताना है। द्वंद्व समास, बी बहुब्रीहि समास, बी बहुब्रीहि समास, सी कर्मधारय समास या फिर डी द्विगु समास। तो चंद्रमौली में क्या हो जाएगा? हो जाएगा बी बहुब्रीहि समास। चंद्रमौली मतलब है चंद्र है मौली, यानी मस्तक पर जिसके, अर्थात शिव, शिव को ही चंद्रमौली कहते हैं। तो इसमें क्या है? बहुब्रीहि समास है, ध्यान देना है। और इस समास में प्रयुक्त दोनों पदों के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। चंद्र है मौली यानी कि चंद्र है शिखर पर जिसकी, इसके, या फिर मस्तक पर। गंदा है। राजकाज में कौन सा समास है? द्विगु, बहुब्रीहि, द्वंद्व या फिर तत्पुरुष। राजकाज शब्द क्या है? राजकाज। तो राजकाज में तत्पुरुष समास होगा। इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो आएगा राजा का कार्य या फिर राजा का कार्य। राजकाज को ही बोलते हैं, राजा का कार्य को ही राजकाज बोलते हैं। इसमें तत्पुरुष समास है, का आ रहा है यानी कर्ता का चिन्ह आ रहा है। निर्विवाद में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या फिर बहुब्रीहि। निर्विवाद शब्द क्या है? निर्विवाद अर्थात बिना विवाद के में अव्ययी भाव समास है। समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास है। निर्विवाद यानी बिना विवाद के। ऑप्शन बी हो जाएगा। मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, इस रेखांकित कारक में, रेखांकित वाक्य में कारक कौन सा होगा? मैं 3 मिनट में आ रहा हूं। अधिकरण कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक या फिर करण कारक। तो मैं 3 मिनट में आ रहा हूं, इसमें अधिकरण कारक होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। घुड़सवार घोड़े से गिरा, इस रेखांकित वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक, अपादान कारक, कर्ता कारक या फिर कर्म कारक। तो हमने अपने कई सारे वीडियो में बताया है कि जहाँ भी अलग होने का सेंस आए, लजाने शर्माने का सेंस आए, वहाँ पे कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, छत से बंदर कूदा, छत से ईंट गिरा। इसमें क्या है? घुड़सवार घोड़े से गिर गया है, तो इसमें क्या होगा? अलग हो रहा है, घोड़े पर से घुड़सवार अलग हो जा रहा है, इसमें अपादान कारक होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान देना है, इस ट्रिक को ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुवचन नहीं है? कौन सा बहुवचन नहीं है बताना है। हवा, वर्षा, आग या फिर समाचार। तो बहुवचन कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। इसमें जो समाचार है वो क्या है? वो एक वचन है, बाकी सारे क्या हैं? बहुवचन है। ऑप्शन डी करेक्ट। इनमें से एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व, अश्म, सैंधव, घोटक या फिर तुरंग। तो देखिए, जो घोड़ा है, घोड़ा का सबसे पहले पर्यायवाची क्या होता है? सैंधव भी होता है, तुरंग भी होता है, घोटक भी होता है, लेकिन अश्म नहीं होता है, अश्व होता है। क्या होता है? अश्म नहीं होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। अश्म नहीं, अश्व होता है। क्या होता है? अश्व होता है, लेकिन इसमें अश्म लिखा हुआ है। तो इस तरह से ऑप्शन ए क्या है? सही है। इनमें एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। ध्यान देंगे आप, जब भी आप एग्जाम में जाएंगे तो नहीं है और हाँ में जरूर अंतर देख लेंगे। नहीं है पूछा गया है मत्स्य, मीन, सफरी या फिर जलोदरी। तो इसमें क्या है? जो जलोदरी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनपढ़ में अनपढ़ पद में समास है। अनपढ़ द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष या फिर कर्मधारय। तो अनपढ़ में समास कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपका कर्मधारय। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिल्कुल सही है। श्याम सुंदर में कौन सा समास है? शब्द क्या है? श्याम सुंदर। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास या फिर द्वंद्व समास। तो श्याम सुंदर यानी कि किसके? श्याम के समान सुंदर। क्या हो जाएगा इसमें? कर्मधारय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट है। निम्नलिखित शब्दों में से किस में स्वर संधि है? तपोगुण, रामायण, अतत्व या फिर सज्जन। तो जिसमें स्वर संधि हो जाएगा उसमें रामायण में क्या है? रामायण में स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सु प्लस आगत से शब्द कौन सा बनेगा? सु प्लस आगत से पूछ रहा है। सुआगत, स्वागत, सौआगत या फिर सोवगत। तो सु प्लस आगत से जो शब्द बनेगा वो स्वागत बनेगा। आपने पढ़ा होगा बहुत सारी जगह स्वागतम, इसमें स्वागत पूछा गया है। सु प्लस आगत का मतलब होता है स्वागत। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। कलम तोड़ना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? कलम तोड़ना पूछा जा रहा है, इस मुहावरे का जो उचित अर्थ है वो बताना आपको। तो कलम तोड़ने का मतलब क्या है? कलम का टूट जाना, गुस्से से कलम तोड़ना, बहुत अच्छा लिखना या फिर लिखते समय कलम का टूट जाना। तो जब भी कोई अच्छा या फिर सुंदर लिखता है तो आपने
कई लोगों ने सुना होगा, तुम बोलते हो तुम तो कलम ही तोड़ दिए, या तुम तो कलम ही तोड़ दिए हो, यानी कि बहुत अच्छा लिखे हो। ऑप्शन क्या है, सी क्या है इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा लिखना क्यों बोलते हैं, कलम तोड़ देना। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, लंगड़, बुझक्कड़, कोंकड़ या फिर भुक्खड़। अशुद्ध बताना है कौन सी है। देखिए बहुत सारे लोग लंगड़ लगा लेंगे, लेकिन लंगड़ वाला सही है, बुझक्कड़ भी सही है, कोंकड़ भी सही है, लेकिन जो भुक्खड़ है, भुक्खड़ भुक्खड़ इस तरह से होगा भुक्खड़। ऑप्शन नंबर क्या है, डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, पुल्लिंग नहीं है पूछा गया है, भाषण, भंडे, मच्छर या फिर आद। पुल्लिंग बताना है कौन सा नहीं है। भाषण भी पुल्लिंग है, मच्छर भी पुल्लिंग है, औलाद भी पुल्लिंग है, भंड, भंडे क्या है, नहीं भंड नहीं होगा, इसमें डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, जरूरत, हास्य, शिखर या फिर बिहार। तो इसमें से जो स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें जो ए है जरूरत, यही क्या है आपका सही है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य हैं, सत्य का विजय होता है, सत्य की विजय होती है, सत्य का जीत होता है या फिर सत्य का विजयी होता है। शुद्ध वाक्य बताना है, सत्य का विजय नहीं होता, ये गलत है, सत्य की विजय होती है, सत्य का जीत नहीं होता, सत्य की जीत होती है, ये भी गलत है, सत्य का विजयी होता है नहीं, सत्य की विजय होती है, ये भी गलत है, तो सत्य की विजय होती है। ऑप्शन क्या है, बी वाला क्या है, बिल्कुल राइट है, सत्य की विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य बताना है, भक्तों में सेना जा रही थी, भक्तों की मंडली जा रही थी, भक्तों की टुकड़ी जा रही थी या फिर भक्तों की भीड़ जा रही थी। बताना आपको, भक्तों की भीड़ जा रही थी, क्या होगा इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा, भक्तों की मंडली जा रही थी। भक्तों की मंडली होती है, भीड़ नहीं होती है, भक्तों की सेना नहीं होती है, भक्तों की टुकड़ी नहीं होती है। देखिए भक्त सेना किसकी होती है, आर्मी की होगी या फिर किसी फोर्स की होगी, जो टुकड़ी होगी वो भी किसी आर्मी या फिर फोर्स की होगी, भीड़ किसकी होगी, भीड़ जनता की होती है, लेकिन भक्तों की क्या होती है, मंडली होती है। इस तरह से ऑप्शन बी क्या है सही है। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या है, उपनिवेश, उपनिवेशिक, औपन्यासिक, औपनिवेशिक या फिर उपनिवेशवाद। तो जिसका उपनिवेश से संबंध हो उसको क्या बोलेंगे, औपनिवेशिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है, चिर प्रसन्न, कृतज्ञ, आभार या फिर कृतार्थ। तो अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होना, उसके लिए जो एक शब्द क्या है वो हो जाएगा चिर प्रसन्न। ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट है। तोता का बहुवचन है, तोते, तोतो, तोतों या फिर तोते। जो तोता का जो बहुवचन हो जाएगा वो हो जाएगा तोते। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। गुड़िया का बहुवचन है, गुड़िया, ये सारे शब्द बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया या फिर गुड़िया। तो जो गुड़िया का बहुवचन हो जाएगा गुड़िया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन खेल रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, सचिन खेल रहा है, सचिन खेल रहा है, इसमें जो कारक होगा कर्म, करण, कर्ता या फिर संप्रदान। सचिन खेल रहा है, इसमें कौन सा कारक होगा, कर्ता कारक होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेज पर पुस्तक रखी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, संबंध कारक या फिर संप्रदान कारक। तो मेज पर पुस्तक रखी है, इसमें जो कारक है वो अधिकरण कारक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा।